हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। कभी तो मेरी बात शांति से सुन लिया करो। अच्छा कहो, क्या कहना चाहते हो? मैं कह रहा हूँ रघुराम को समझो। जवान बेटा है, बार बार उसे टोकना ठीक नहीं है। मेरे ख्याल से जानकी के माता पिता भी जानकी की शादी कराने की कोशिश में लगे ही होंगे। जब जानकी की शादी कहीं हो जाएगी तो अपने आप रघुराम के सिर से जानकी का भूत उतर जाएगा और फिर तुम जहां चाहे रघु की शादी करवा देना। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। बस इतनी सी बात मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। जमींदार साहब, जिंदगी में पहली बार आपकी बातों में दम नजर आया है। बस ऐसा ही होना चाहिए। उस मनहूस जानकी की शादी कहीं भी जल्द से जल्द हो जाए। बस भगवान से अब मेरी यही प्रार्थना होगी। ये 5,000 पहले के और ये 5,000 मेरी ओर से, मतलब 10,000 रुपए? हाँ 10,000। और ये 10,000 मैं तुम्हें जानकी की शादी करा देने के लिए दे रही हूँ। अगर आने वाले अगले 2 महीनों में तुमने किसी अच्छे लड़के के साथ जानकी की शादी करा दी तो मैं तुम्हें और 15,000 दूंगी। 15,000? ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। हम तो तुमसे जोड़ के बैठे नाते दुनिया वाले। रूप विराट दिखाकर तुमने मन अचरज में डाले। रूप विराट दिखाकर तुमने मन अचरज में डाले। साईनाथ हमें फिर लौटा दो वही सहज रूप मनहारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। बाबा, हर माता पिता की तरह हमारा भी एक सपना है कि हमारी बेटी को अच्छा पति और अच्छा ससुराल मिले। इसे ऐसा घर मिले जहां इसे भरपूर प्रेम करने वाला, इसे सुखी रखने वाला पति मिले।
बाबा, हमारी बेटी जानकी का सुंदर भविष्य हो, यही हमारा सपना है। आपकी कृपा इस पर बनी रहे, बस मैं आपसे इतना ही मांगता हूं। बाबा, मन में एक तूफान आया है और मैं उससे डर गई हूं। ऐसा लग रहा है जैसे उस तूफान में मेरी जिंदगी की कश्ती डूब रही है। क्या ठीक है, क्या नहीं, मैं समझ नहीं पा रही हूं। मेरा मन अब मेरे कब्जे में नहीं है, वो तो रघुराम पाटिल का हो गया है। आपसे मेरी प्रार्थना है, आप ही मेरी जिंदगी की कश्ती को किनारे पर लगाइए। मैं आपकी शरण में आई हूं बाबा, कृपा कीजिए। इस दुनिया में सबसे पवित्र भावना है प्रेम, क्योंकि प्रेम में ही विश्वास, श्रद्धा और भक्ति है। मां संतान में भी प्रेम होता है, जिसे वात्सल्य कहते हैं। भक्त और भगवान में भी प्रेम होता है, जिसे भक्ति कहते हैं। पति और पत्नी में भी प्रेम होता है, जिसे श्रद्धा कहते हैं। भाई और बहन में जो प्रेम होता है, उसे विश्वास कहते हैं। प्रेम और आकर्षण में फर्क है। आकर्षण प्रेम की पहली सीढ़ी है। आकर्षण में भक्ति की जगह आसक्ति का निर्माण होता है। तब वहां प्रेम की पवित्र भावना नहीं रहती। प्रेम के बिना ये दुनिया व्यर्थ है। प्रेम के बिना हमारा जीवन नीरस है। प्रेम एक दिव्य अनुभूति है, सुंदर अनुभव है। प्रेम ही मालिक का खूबसूरत निराकार रूप है। प्रेम ही जीवन है और प्रेम के बिना जीवन निर्जन वन है। इंसान पैदा होने से लेकर अपने अंत तक प्रेम पर ही तो जीता है। प्रेम एक ऐसी अलौकिक भावना मालिक ने पैदा की है जो अनुपम है, जिसकी बराबरी कोई भी भावना नहीं कर सकती। प्रेम में ही करुणा है, प्रेम में ही ममता, प्रेम में ही आनंद है, प्रेम में ही सुख। प्रेम ही इंसान को संतोष, समाधान देता है। प्रेम ही इंसान को निश्चिंत कर देता है। प्रेम ही इंसान का सुरक्षा कवच है। प्रेम ही मालिक है सबका, मालिक एक। अंबिका, तुमने आज रघु बेटे का दिल दुखाया है। तो क्या उस दरिद्री जानकी के साथ उसकी शादी करवा देती? वो बेटा है हमारा, इसीलिए तो उसकी फिक्र लगी रहती है मुझे। तुम हर बात में जल्दबाजी करती हो अंबिका। तुम्हारे साथ शादी करने में जल्दबाजी की, यही बताना चाहते हो ना? अरे तुम तो अचानक कहां से कहां पहुंच जाती हो। मैं तो सिर्फ तुम्हें धीरज रखने के लिए कह रहा था। कभी तो मेरी बात शांति से सुन लिया करो। अच्छा, कहो क्या कहना चाहते हो? मैं कह रहा हूं रघुराम को समझो। जवान बेटा है, बार बार उसे टोकना ठीक नहीं है। मेरे ख्याल से जानकी के माता पिता भी जानकी की शादी कराने की कोशिश में लगे ही होंगे। जब जानकी की शादी कहीं हो जाएगी तो अपने आप रघुराम के सिर से जानकी का भूत उतर जाएगा और फिर तुम जहां चाहे रघु की शादी करवा देना। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। बस इतनी सी बात मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। जमींदार साहब,
जिंदगी में पहली बार आपकी बातों में दम नजर आया है। बस ऐसा ही होना चाहिए। उस मनहूस जानकी की शादी कहीं भी जल्द से जल्द हो जाए। बस भगवान से अब मेरी यही प्रार्थना होगी। तथास्तु। आपने किसे आशीर्वाद दिया साईनाथ? जो मेरी भक्ति नहीं करता उसे। साईनाथ, महालसापति, इंसान शब्दों का महत्व जानता ही नहीं, वाणी का महत्व नहीं जानता। ये दुनिया प्रलय के साथ ही तहस नहस हो जाती है, नष्ट हो जाती है। यहां तक कि प्रलय में हर जान विलय हो जाती है। लेकिन वाणी आवाज अक्षय है, ना मिटने वाला, प्रलय के बाद भी गूंजती है। ओमकार से फिर से सृष्टि होती है। वाणी आवाज का ये महत्व है महालसापति। ये महत्व है जो इंसान भूल जाता है। वो जानता नहीं कि उसका बोला हुआ हर शब्द कहीं ना कहीं सत्य होता रहता है। कभी पूरा का पूरा तो कभी अधूरा। इंसान के मुख से कभी कभी मालिक भी बोल जाता है। जब इंसान बोलता है तब जिस वास्तु में वो उस समय होता है वो वास्तु भी बोलता है। तथास्तु। इसलिए इंसान को सदा सच बोलना चाहिए, दूसरों को आशीर्वाद देना चाहिए, मुंह से दुआ निकलनी चाहिए। दुआ निकले तो अच्छा, बद्दुआ नहीं, क्योंकि इंसान की वाणी सच होती है। इसलिए मैं कहता हूं कि इस द्वारिका माई में जो भी कदम रखता है उसका भला होता है, क्योंकि ये द्वारिका माई सबका भला चाहती है। मैं भी सबका भला चाहता हूं। मैं जब किसी को आशीर्वाद देता हूं, दुआ देता हूं, तब द्वारिका माई तथास्तु कहती है। अभी अभी आपने भी तथास्तु कहा साईनाथ। महालसापति, कभी कभी इंसान नफरत से देता तो बद्दुआ है, पर होती वो दुआ है। और जब ऐसा होता है तो मैं अपने को रोक नहीं पाता हूं। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है। एक की बद्दुआ दूसरे के लिए दुआ थी और मैंने आशीर्वाद दिया। उसकी बात सच होने के लिए तहे दिल से तथास्तु कहा, क्योंकि उसकी इच्छा सच हो जाए, यही मेरी भी इच्छा है। सबका मालिक एक। नमस्ते अंबिका मौसी। नमस्ते। अब किस लिए आई हो मालू? हमने तो जानकी के रिश्ते से इनकार कर दिया था ना। मैं यहाँ 5,000 रुपए लौटाने आई हूँ अंबिका मौसी। 5,000? जो रघुराम जी ने पवना गाय खरीदने के लिए दिए थे।
जब जानकी की शादी कहीं हो जाएगी तो अपने आप रघुराम के सिर से जानकी का भूत उतर जाएगा। फिर तुम जहां चाहो रघुराम की शादी करवा सकती हो। रुको मालू, आओ। कहाँ जा रही हो तुरंत? आओ, बैठो। ये बताओ, जानकी कैसी है? ठीक है मौसी। मालू, अभी तुम रख लो। मैं? लेकिन इसे तो जानकी ने आपको लौटाने के लिए कहा था। हाँ, लेकिन अब ये तुम्हारे हैं। ये 5,000 पहले के और ये 5,000 मेरी ओर से। मतलब 10,000 रुपए? हाँ, 10,000। और ये 10,000 मैं तुम्हें जानकी की शादी करा देने के लिए दे रही हूँ। अगर आने वाले अगले 2 महीनों में तुमने किसी अच्छे लड़के के साथ जानकी की शादी करा दी तो मैं तुम्हें और 15,000 दूंगी। 15,000? हाँ, 15,000। यानी तुम्हें मिलेंगे पूरे 25,000। 25,000 में मैं क्या नहीं कर सकती? नया घर बना सकती हूँ। नया घर होगा, खेती होगी, बाड़ी होगी, वो सब होगा। मैं जरूर जानकी के लिए लड़का देखूंगी मौसी जी। आप लोगों को अगर हमारी जानकी से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। खाना बनाती हो? जी। और घर का कामकाज? करती हूँ। हमें जानकी पसंद है। नारायण राव जी, मैं सोच रहा था कि अब कुछ व्यवहार की बातें भी हो जाएं तो अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, बोलिए। जैसा कि हमें बताया गया है, आप कन्यादान वैसे ही करेंगे जो हमारी प्रतिष्ठा के अनुकूल हो। जी, मैं भरपूर कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं जी, भरोसा। और हाँ, आपकी बेटी कम से कम 20 तोले सोने के गहने पहनकर ही अपने ससुराल में कदम रखेगी। शादी के दोनों तरफ का खर्चा भी आपको ही उठाना होगा। मुकुंद की शादी के लिए जो पोशाक बनेगी, यानी दूल्हे का लिबास, उसके लिए भी 1,000 रुपए आपको ही देने पड़ेंगे। शादी के बाद साल में जितने भी त्योहार आते हैं, उसमें मुकुंद का यानी दामाद का स्वागत और सत्कार होना चाहिए। लेकिन मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं हैं। जब नहीं है तो हमें क्यों बताया मालू दीदी ने कि आप शादी धूमधाम से करना चाहते हैं? यह है हमारी बेटी जानकी। जानकी, ये मुकुंद है और ये मुकुंद की माँ और ये पिताजी। जानकी, अपने हाथों से सबको मिठाई खिलाओ। आप लोगों को अगर हमारी जानकी से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। खाना बनाती हो? जी। और घर का कामकाज? करती हूँ। हमें जानकी पसंद है। नारायण राव जी, मैं सोच रहा था कि अब कुछ व्यवहार की बातें भी हो जाएं तो अच्छा रहेगा।
हाँ हाँ, बोलिए। जैसा कि हमें बताया गया है, आप कन्यादान वैसे ही करेंगे जो हमारी प्रतिष्ठा के अनुकूल हो। जी, मैं भरपूर कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं जी, भरोसा। और हाँ, आपकी बेटी कम से कम 20 तोले सोने के गहने पहनकर ही अपने ससुराल में कदम रखेगी। शादी के दोनों तरफ का खर्चा भी आपको ही उठाना होगा। मुकुंद की शादी के लिए जो पोशाक बनेगी, यानी दूल्हे का लिबास, उसके लिए भी 1000 रुपए आपको ही देने पड़ेंगे। शादी के बाद साल में जितने भी त्योहार आते हैं, उसमें मुकुंद का यानी दामाद का स्वागत और सत्कार होना चाहिए। लेकिन मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं हैं। जब नहीं है तो हमें क्यों बताया मालू दीदी ने कि आप शादी धूमधाम से करना चाहते हैं? मुकुंद की माँ, बहुत जल्दी नाराज हो जाती हैं आप। हमने आपको बुलाया है वो इसलिए हमें शादी करनी है। बात थोड़ी समझदारी से हो तो दिल में कड़वाहट नहीं आती। लेकिन ये तो हमने अब तक नहीं कहा कि आपने जो चाहा है वो हम नहीं करेंगे। आपने जो कहा है वो हमें सब मंजूर है मुकुंद की माँ। मुझ पर भरोसा कीजिए, और हाँ, आगे भी आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। आपके घर ही हमारी जानकी को जाना है, भला उसकी सास को हम नाराज कैसे कर सकते हैं? मुकुंद की माँ, तो फिर शादी का मुहूर्त निकलवाते हैं। शादी का मुहूर्त तो मैंने पहले ही निकलवा लिया है। अरे, शादी क्या सिर्फ लड़की की होती है? लड़के की भी होती है और लड़के की भी होती है। लड़का और लड़की दोनों की शादी होती है। दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। ये बात लड़के वाले क्यों नहीं समझते? क्यों लड़की के माता पिता को परेशान करते हैं? लक्ष्मी की माँ, लगता है बाबा के किसी भक्त को परेशान किया जा रहा है। शादी में हमें ये चाहिए, शादी में हमें वो चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए। शादी ना हो गई, बाजार की सौदेबाजी हो गई। हर कोई खड़ा है अपने लड़के को बेचने के लिए। हर कोई ज्यादा कीमत वसूल करना चाहता है। लड़का शराबी हो तो भी उनकी मनमानी, लड़का जुआरी हो तो उनका लड़का खरास होना। लड़की का तो कोई महत्व ही नहीं है, कोई अहमियत ही नहीं है। जाते हैं लड़की लाने, लेकिन नजर उनकी होती है उस घर की लक्ष्मी की तरफ। लड़की सुशील है, आज्ञाकारी है, बड़ों का मान रखती है, कुड़ी है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। अरे लड़की की शादी करनी है तो लड़की वालों को लूटो। अरे पैसों को नहीं, लड़की को महत्व दो। उसे महत्व देना चाहिए, क्योंकि अगर वंश बढ़ेगा तो उसी लड़की से। वही लड़की तुम्हारा घर संभालने वाली है। वही लड़की किसी के घर का फूल है जिसे सजना तुम्हारे घर में है। जरा उस लड़की के दिल में झांक कर देखो, क्या बीत रहा होगा। जिस घर में उसकी किलकारियां गूंजी, जिस घर में उसने अपने माँ बाप की उंगली पकड़कर चलना सीखा, जिस घर से उसका अपना वजूद बना, वही घर एक दिन पराया हो जाएगा। ये एहसास ही कितना दर्द देता है। अपने ही घर में परायपन का एहसास, ऊपर से जिस घर में वो जाने वाली है उस घर में लड़की नहीं, लड़की के बदन पर भरा हुआ सोना चाहिए। इतने तोले सोना, इतना तोला चांदी। शांत हो जाइए साईनाथ, शांत हो जाइए।
अरे कैसे शांत हो जाऊं महासभापति, कैसे शांत हो जाऊं, ये जानते हुए भी कि लोग कितने अंधे हो गए हैं। जहां संस्कार देखना चाहिए वहां पैसा देखते हैं, वो पैसा जो किसी के पास ठहरता नहीं महासभापति, चंचल है, आज है तो कल नहीं है। संस्कार वो है जो जीवन के अंत तक साथ रहता है। अरे खूबसूरती देखनी है तो इंसान के अंदर को देखो जिसमें सुगंध हो। वो बाहरी खूबसूरती ही किस काम की जिसमें कोई खुशबू ही नहीं। शादी केवल लड़का और लड़की के बीच ही नहीं होती, दो घरों के बीच, दो खानदानों के बीच में होती है। लेकिन शादी के नाम पर एक घर आबाद हो और दूसरा घर बर्बाद हो तो उसे शादी नहीं कहते हैं। अगर है तो शादी की ये बुनियाद खोखली है, खोखली बुनियाद पर सुनहरे भविष्य का महल नहीं खड़ा किया जा सकता। हे मालिक, इस बात को लोग कब समझेंगे? जरा समझाओ इन लोगों को, समझाओ मालिक, समझाओ मालिक, समझाओ। सबका मालिक एक। क्या हो गया है पौना? चारा क्यों नहीं खा रही हो? अरे शादी तुम्हारी नहीं हो रही है, शादी तो मेरी हो रही है, वो भी ऐसी जगह में जिनके सीने में दिल ही नहीं है। खा लो पौना, खा लो। एक बार ससुराल चली गई तो कहाँ तुम्हें खिलाने आ पाऊंगी मैं। ये रिश्ते भी कैसे और कहां बन जाते हैं ये कोई नहीं जानता। मैं लाख कोशिशों के बावजूद भी रघुराम जी पाटिल को अपने दिल से नहीं निकाल पाई। काश मेरी शादी उन्हीं से तय हो गई होती तो आज मैं कितना खुश होती। मगर मैं बहुत बदनसीब हूं पौना, बहुत ही बदनसीब। शायद साईं बाबा को मेरी खुशी मंजूर नहीं है। मालिक, इंसान कब समझेगा कि जो चाहता है वो कभी नहीं होता, जो तुम चाहते हो वही होता है। इंसान जब इस सच को समझ लेगा उस दिन से वो दुखी नहीं होगा। जोड़ी भी तुम ही बनाते हो और बिगाड़ते भी तुम ही हो। सब कुछ तुम्हारा तय है, फिर भी इंसान सपना देखता है, उस सपने के साथ खुद को जोड़ता है और एक दिन वो ख्वाब टूटता है। सच से सामना होता है तब वो दुखी होता है, उदास होता है। मुझसे ये उदासी देखी नहीं जाती मालिक। बच्चे को मनचाहा खिलौना ना मिले तो बच्चा नाराज हो जाता है। ये इंसान भी तुम्हारे बच्चे हैं ना मालिक? हाँ? आपको खुशखबरी देने आई हूँ, ये बताने कि जानकी का रिश्ता तय हो गया है। धीरे बोल। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, मैं जरा मालू से ठिठोली कर रही थी। तुम दोनों कहीं जा रहे हो बेटे? हाँ माँ, हम खेत पर जा रहे हैं। अच्छा।
मालू, तुम भी ना। अरे कुछ भी बोलो, जरा आसपास देख कर तो बोलो। अगर रघुराम तुम्हारी बात सुन लेता तो? गलती हो गई अंबिका मौसी। अब बताओ क्या कहने आई हो? आप जैसा चाहती थी वैसा ही मैंने किया है। जानकी की शादी अगले महीने धौलपुर के मुकुल से होगी। अंबिका मौसी, आपने कहा था कि शादी का पूरा खर्चा आप देंगी, इसीलिए मैं यहाँ आपके पास आई हूँ। आहिस्ता बोल मालू, आहिस्ता। वैसे लड़के वालों ने क्या क्या मांग रखी है? 20 तोले सोने के गहने, लड़के के कपड़ों के लिए 1000 नगद, शादी के दोनों तरफ का खर्चा। अरे ये तो बड़ा खर्चा हो गया। मतलब आप नहीं देंगी? ये कब कहा मैंने? दूंगी, पूरा खर्चा दूंगी, लेकिन एक बात का ख्याल रखना मालूम, हम तीनों के बीच ही ये बात रहनी चाहिए, चौथे तक नहीं पहुंचनी चाहिए, समझी? तुम भी ख्याल रखना कल्याणी। मेरे लिए पैसों से ज्यादा जरूरी है उस जानकी की शादी जो मेरे रघुराम के हित में है। क्या हुआ दोस्त, रुक क्यों गए? हित, इंसान अहित में भी हित ढूंढता है श्रवण दोस्त। कितना झूठ बोलता है, झूठा व्यवहार करता है। वो ये नहीं सोचता कि उसका ये व्यवहार एक दिन उसे अपनों की नजरों से ही गिरा देगा। जानते हो श्रवण, जानवर कभी झूठ नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि उन्हें जबान नहीं होती। नहीं श्रवण, जानवर इसलिए झूठ नहीं बोलता क्योंकि वो वफादार होता है। वफा जानता है इसलिए उसे निभाता है। इंसान अपनों से ही दगा करता है, अपनों को ही दुख देता है। स्वार्थ के लिए वो अपनी जबान नहीं खोलता। लेकिन जानवर अपने मालिक के लिए सब कुछ करता है, वो सब कुछ जो उसके वश में हो।